ची महेश निज मानस राखा, पाए सुसमय सिवासन भाखा, पाए सुसमय सिवासन भाखा। रच महेश निज मानस राखा। हृदय में राम कथा है और राम कथा को उन्होंने पार्वती जी को सुनाया। इसके पहले किसी को नहीं सुनाया। सबसे पहले किसे सुनाया? पार्वती को सुनाया। इसके पहले किसी को नहीं सुनाया। इसके पहले तो सुनते रहे। इसके पहले क्या करते रहे? जल्दी बोलो। सुनते रहे। इससे सिद्ध हो गया जब राम कथा भगवान शंकर सुन सकते हैं तो बोलो हम लोगों को सुनना चाहिए कि नहीं? आप कह सकते हो महाराज जी प्रमाण क्या है कि राम कथा शंकर जी सुनते थे? सुनते थे। एक बार त्रेता जुग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाई। शंभु गए कुंभज ऋषि पाई। संग सती जग जननी भवानी पूजऊ ऋषि अखिलेश्वर जानी। सती जी के साथ कथा सुनने के लिए कुंभज ऋषि के आश्रम में गए। और आपको पता है रामेश्वर नाथ भगवान के समीप में ही कुंभज ऋषि का आश्रम है। कुंभज ऋषि का जो आश्रम है दक्षिण भारत में है और रामेश्वर भगवान के समीप में ही कुंभज ऋषि का आश्रम आता है। समझ लो, मैं बहुत बढ़िया बात आपको बता रहा हूं। तो बोलो भगवान शंकर कैलाश पर्वत से उतरकर कथा सुनने के लिए समुद्र के किनारे आए कि नहीं आए? बोलो। और तुम लोग भी शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश छोड़ के समुद्र के किनारे कथा सुनने आए? बोलो आए कि नहीं आए? कहाँ? उत्तर प्रदेश से आए चल के। कोई कानपुर से आया, कोई शाहजहांपुर से आया है, कोई बरेली से, कोई कहीं से। भाई मुझे मालूम नहीं है कि कहाँ कहाँ से हैं। छत्तीसगढ़ से आए हैं, मध्य प्रदेश बालाघाट सिवनी से आए हैं। ये सब कितनी दूर दूर से चल करके भक्त लोग कथा सुनने के लिए आए हैं। बोलो। झांसी के समीप में गुरसराय से चल के आए हैं, सरंडी से चल के आए हैं, सिवनी मालवा, सिवनी जिले में आता है एक सरंडी ग्राम आता है, ये क्योलारी के पास, वहां से मास्टर साहब चल के आए हैं। हमारे तिवारी जी छत्तीसगढ़ बेमेत्रा से चल के आए हैं। इस तरह से शाहजहांपुर से बहुत से भक्त आए हैं और कानपुर से भी बताया। कहां कहां से आए हैं? बहराइच से आए हैं। बताइए कितना दूर दूर से चल के समुद्र के किनारे कथा सुनने आए हों। शंकर जी हिमालय से उतर के कथा सुनने के लिए आए दक्षिण भारत में। बोलो आए दक्षिण भारत में कि नहीं? मैं कहता हूं यदि कोई व्यक्ति ये कहता है कि महाराज जी हम इसलिए नहीं जा पाए रामेश्वर नाथ क्योंकि व्यस्त लाइफ है, बहुत बड़ा धंधा है, बिजनेस है, व्यापार है, व्यस्त लाइफ है, इसलिए हम कैसे पहुंच जाते, मजबूरी मेरे सामने। मैं कहता हूं शंकर जी से ज्यादा व्यस्त दुनिया में कौन होगा? जरा बोलो। होगा कोई? अरे तुम एक घर के नाथ हो और शंकर जी विश्वनाथ हैं, पूरे विश्व के नाथ। लेकिन कथा सुनने के लिए समुद्र के किनारे दक्षिण भारत में कुंभज ऋषि के यहाँ बोलो फुर्सत निकाल के आए कि नहीं आए? वो अकेले नहीं आए, फैमिली के सहित आए। बोलो आए कि नहीं आए? संग सती जग जननी भवानी पूजो ऋषि अखिलेश्वर जानी। बोलो फैमिली के साथ आए कि नहीं आए? अरे तुम लोग तो सुपर फास्ट ट्रेन से आए, वो तो नंदी पे बैठ के आए आराम आराम से। उस समय सुपर फास्ट ट्रेनें कहाँ चलती थी? बोलो भाई।
ना उस समय प्लेन थे, ना उस समय सुपर फास्ट ट्रेन थी। सबसे कम गति से चलने वाला बोलो नंदी वृषभ है कि नहीं? बोलो, है ना वृषभ? सबसे मंद गति से चलने वाला, उस पर बैठ के आए। बोलो, कथा के प्रति रुचि है कि नहीं? कितनी रुचि है कथा के प्रति, जरा सोचो। इसलिए मैं कहता हूं कि राम कथा सुनना सरल बात नहीं है। सामान्य लोग राम कथा नहीं सुन सकते हैं। जिन्होंने भगवान शंकर जैसी तपस्या की होगी जीवन में, वही राम कथा सुन सकते हैं। बाकी सामान्य के बस की बात नहीं है। आप सबने शिव जैसी तपस्या की है, अथवा शिव की कृपा आपके ऊपर हो गई है। अगर आपने शिव जैसी तपस्या नहीं कर पाई प्यारे, कहीं मेरी वाणी से अतिशयोक्ति निकल रहा है, तो ये मैं दावे से कह सकता हूं कि शिव की कृपा जरूर आपके ऊपर हुई है, तभी आप रामेश्वर धाम में कथा सुनने के लिए आए। नहीं, ये सौभाग्य सबको नहीं मिलता है, आपको मिला है, ये शिव जी की कृपा है। बोलो, है शिव जी की कृपा कि नहीं? एक और अद्भुत बात बताएं। समुद्र के किनारे आप हैं, कल जाना आप स्नान करने, और जरा समुद्र का जल पीना। समुद्र का जल पीना कैसा होगा? हाँ, हम ये समझ रहे थे कि आप कहोगे बहुत मीठा, हम ऐसा समझ रहे थे, लेकिन वाह, आपने बहुत बढ़िया बात कही, खारा। देखो, थोड़ा ही पीना, जरा 1 2 3 गिलास मत पीना, नहीं तो ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। क्यों भाई? ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा, बहुत ही ज्यादा खारा नमकीन है। समुद्र से ज्यादा नमकीन, क्योंकि नमक जो पूरे विश्व में सप्लाई हो रहा है, बोलो कहां से हो रहा है? जल्दी बोलो। नरेंद्र मोदी के घर से? अच्छा, समुद्र से हो रहा है, समुद्र से। समुद्र से हो रहा है। बोलो भाई, जितना पूरे विश्व को नमक मिल रहा है, वो नमक तो समुद्र के जल से ही बन रहा है। इतना नमक, इतना नमकीन खारापन समुद्र के जल में। एक प्रश्न, क्या प्रश्न है? और उसका उत्तर भी बहुत अच्छा है, क्योंकि आज हम 10 बजे तक कथा कहेंगे। क्यों भाई? इसलिए कहेंगे क्योंकि आज कथा में ही पूरा जो भी कलश यात्रा का क्रम चला, वो कथा के क्रम से ही जोड़ा जाएगा। उसको हम अलग से नहीं मानेंगे, क्योंकि वो कथा का ही एक मूल भाग है। कलश यात्रा वगैरह, समुद्र से जल लाए आप, है ना, भगवान रामेश्वर नाथ भगवान के दिव्य चरणार विंदों में पहुंचे आप जल लेकर के। क्यों भाई? उनको साक्षी करके, फिर यहाँ उनको आमंत्रण देके, उनको साक्षी करके, उनसे प्रार्थना करके आप कथा मंडप में आए। और एक और विशेषता है, रामेश्वर धाम है ये, और रामेश्वर नाथ भगवान के हृदय में राम कथा है, और रामेश्वरम मंडपम में राम कथा हो रही है। क्यों भाई? रामेश्वरम कथा मंडपम इसका नाम ही है। बोलो भाई। तो मैं कहता हूं संतोष जी, तुमने सोच समझ के काम किया है, जितना भी किया है भाई, बहुत दिमाग से भी काम किया और मेहनत भी की, परिश्रम प्रयास किया, और ये सफलता मिली। अच्छा, और ये मंडप भी बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। जैसे ही मैंने प्रवेश किया तो मैं ये बिल्कुल आनंदित हो गया, प्रमुदित हो गया इस भवन में प्रवेश करते ही, कि मुझे ऐसा लगा कि मैं किसी सामान्य ईंट पत्थर के भवन में कथा नहीं कहने के लिए प्रवेश किया हूं, बल्कि मैं तो बैकुंठ धाम में ही प्रवेश किया हूं कथा कहने के लिए, जहां बैकुंठ में रामेश्वर नाथ के नारायण रहते हैं, इष्ट रहते हैं, सदा निवास करते हैं। वो लोग करते हैं ना बैकुंठ में, है ना, बैकुंठाधिपति हैं वो भगवान रामेश्वर नाथ हैं, विश्वनाथ, और उनके जो नारायण इष्ट हैं वो बैकुंठाधिपति हैं। तो इसलिए प्यारे, हम बैकुंठाधिपति के बैकुंठ में कथा कहने के लिए आए हैं, ऐसा अनुभव किया है। लेकिन एक बात मैं कह रहा हूं, सुन लीजिए। भगवान शंकर जैसे ही कैलाश पर्वत से उतरने लगे, तो सती ने कहा, ये बताओ आप कहां जा रहे हैं? कहा, पृथ्वी पर। कहा, पृथ्वी पर तो जा रहे हैं, लेकिन ये तो बताएं, मेरी प्रार्थना है कि आप पृथ्वी पर क्यों जा रहे हैं? भगवान
शंकर ने कहा कथा हो रही है, कथा सुनने के लिए जा रहा हूं। सती जी ने कहा कि मैं उस वक्ता का नाम पूछना चाहती हूं जो मेरे पति देव भगवान शंकर को कथा सुनाने की हिम्मत जुटा रहा। कौन ऐसा पैदा हो गया, मेरे पति से बड़ा विद्वान तो संसार में कोई है ही नहीं। बात भी सही है, मेरे पति से बड़ा भगवान शंकर से बड़ा वक्ता तो कोई है ही नहीं विश्व में। लेकिन ऐसा कौन पैदा हो गया जो विश्वनाथ को कथा सुनाने की हिम्मत जुटा रहा है। ये बात मैं नहीं समझ पा रही हूं, आप पहले समझाइए, उसका नाम बताइए। भगवान शंकर ने कहा कुंभज के यहां जा रहा हूं। कुंभज, कुंभ मानी तो होता है घड़ा। शंकर जी बोले हाँ हाँ वही घड़ा, कुंभ मानी घड़ा। तो सती जी ने कहा कि और दिमाग खराब हो गया मेरा, आज आपने ज्यादा भांग पी ली क्या? आज लगता है कि भांग ज्यादा पी गए आप, इसलिए आज आपका दिमाग ही काम नहीं कर रहा है। शंकर जी ने कहा क्यों, कैसे? सती जी ने कहा आप हैं ज्ञान के समुद्र और वो है ज्ञान का घट। तो घट समुद्र के पास जाता है कि समुद्र घट के पास? ज्ञान का समुद्र आज ज्ञान के घट के पास जा रहा है। समुद्र का मतलब होता है अपरिमित जल और घड़े का मतलब होता है सीमित जल। क्यों भाई, घड़े का एक आकार है, उस आकार के मुताबिक बोलो जल भी है कि नहीं, और सीमित है कि नहीं। यदि आपने कहीं ज्यादा डाल दिया तो बाहर निकल जाएगा, क्योंकि उसकी एक क्षमता है। लेकिन समुद्र में कितना बड़ा आकार है और कितनी बड़ी जल की क्षमता है और कितनी गहराई, इसका कोई मापदंड है? जल्दी बताओ, कोई मापदंड? अपरिमित जल है। आप जितना दृष्टि डाल सकें आपको क्या दिखाई देगा? जल ही जल दिखाई देगा। आप में इतना ज्ञान है, अपरिमित ज्ञान है। आपके ज्ञान को मापने का कोई मापदंड आज तक त्रिभुवन में नहीं बना है। लेकिन समस्या इस बात की है कि ज्ञान का समुद्र घड़े के पास जा रहा है। हमें आश्चर्य हो रहा सुन के। मेरी प्रार्थना है कि आप ना जाएं, आप अपनी प्रतिष्ठा का ध्यान रखें, आखिर वो घड़ा ही तो है। शंकर जी ने कहा देखो सती, व्यास आसन पर कोई बैठ के अगर कथा कह रहा है तो वो भगवत स्वरूप है, नारायण के स्वरूप में, विष्णु का स्वरूप है। बोलो है कि नहीं? पहले तो उसके प्रति ये भाव होना चाहिए। और उसकी वाणी से निकला हुआ शब्द सती शब्द नहीं होता है, वो ब्रह्म होता है। क्या होता है? ब्रह्म होता है। और शब्द ब्रह्म भी है, शास्त्र में शब्द को ब्रह्म कहा गया है। तो मेरी बात तो यह है कि मैं बार बार यही कहूंगा तुमसे कि तुम तर्क वितर्क मत करो, मेरे साथ चलो और जाके सुनो। सती जी ने कहा नहीं, मैं संतुष्ट नहीं हो सकती हूं, क्योंकि कुंभज नाम आपने लिया, नाम न लेते तो अलग बात थी, लेकिन आप कह चुके हैं कि कुंभज। भगवान शंकर ने कहा तो सुन लो मेरी बात। समुद्र का जल अपरिमित है, लेकिन पीने के लायक नहीं है। क्योंकि कोई अगर पी लेगा तो पचा नहीं सकता है। मेरे पास ज्ञान अपरिमित है, समुद्र की तरह अपरिमित ज्ञान है, लेकिन उस ज्ञान को पचाने की क्षमता सती तेरे अंदर नहीं है। समुद्र के किनारे अगर किसी को खड़ा कर दिया जाए तो ईमानदारी से बताओ वो समुद्र के किनारे जिंदा रहेगा कि मर जाएगा प्यासा? बोलो भाई, प्यासा मरेगा कि नहीं मरेगा? और अगर विश्वास नहीं है तुम 7 ही दिन खड़े होके देख लो, समुद्र ही का पानी पीना, फिर देखता हूं कि क्या रिजल्ट आउट होता है 8वें दिन, है ना। समुद्र के किनारे कोई व्यक्ति प्यास बुझा नहीं सकता, अतृप्त रहेगा। समुद्र उसकी प्यास को बुझा नहीं सकता है। बुझा सकता क्या? क्योंकि समुद्र का पानी पीने के लायक नहीं है, और पीले कोई तो पचा नहीं सकता है। हे सती, अगर कोई
पानी पी करके तृप्त होना चाहता है तो उसे घड़े के पास ही जाना पड़ेगा। घड़ा का ही विकल्प है, घट का ही जल उसकी प्यास को बुझा सकता है, समुद्र का जल नहीं बुझा सकता है। इसलिए कुंभज एक घट के रूप में है, उनका ज्ञान घट में है। इसलिए निश्चित है कि हमारी प्यास भी और तुम्हारी प्यास भी अगर बुझाएगा तो कुंभज का ज्ञान बुझाएगा। मेरा ज्ञान तुम्हारी प्यास को नहीं बुझा सकता है। जब मेरी बुद्धि तुम्हें अभी समझा नहीं पा रही आधा घंटा से, तो हम क्या यकीन करें तुमसे? क्यों भाई, क्या यकीन करें? एक बात आपको बतावें, अन्यथा मत लेना, बहुत बढ़िया बात है। आप कितने ही बड़े बुद्धिमान क्यों ना हो, कितने ही बड़े बुद्धिमान, आपकी बुद्धि का लोहा पूरा देश मानता हो, लेकिन पत्नी मानने को तैयार नहीं होगी। यही तो बात है। क्यों भाई? पूरा हिंदुस्तान आपकी बुद्धि का लोहा मानेगा, लेकिन पत्नी जब कहेगी तब यही कहेगी, वही तो हो तुम, वही हो क्या, वही हो। क्यों भाई? उसका दृष्टिकोण वही रहेगा। बोलो रहेगा कि नहीं? शंकर जी कितने विद्वान हैं सब कुछ, लेकिन कितना समझा रहे हैं कि मेरी बात मान, परंतु फिर भी तर्क कर रही है। बोलो तर्क कर रही कि नहीं? मतलब शिव के अस्तित्व को सती समझ नहीं पा रही है। यही सती से भूल हो रही है प्यारे। भूल यही होती है जीवन में। हम पत्नी की भूमिका में हैं तो पति के पद चिन्हों पर चलें, और पति का धर्म है कि वो परमात्मा के पद चिन्हों पर चले। परस्पर एक दूसरे को निर्वाह करना पड़ेगा, एक पक्षी बात नहीं हो सकती इसमें। पत्नी पति के पद चिन्हों पर चले और पति परमात्मा के पद चिन्हों पर चले, तो देखो कितना बढ़िया समन्वय बनेगा। बोलो संतुलन बढ़िया बनेगा कि नहीं बनेगा? संतुलन बढ़िया बनेगा, बहुत बढ़िया बनेगा, है? बनेगा कि नहीं? मोटरसाइकिल के दो पहिए, एक आगे एक पीछे, बोलो है कि नहीं? एक पहिया पंचर हो जाए, एक में हवा भरी हो, तो कितनी स्पीड से भागेगी मोटरसाइकिल? बोलो जल्दी। और कितने कदम चलेगी? हैं? सोचो जरा, विचार करो। इसलिए हमारा धर्म कहता है कि हम एक दूसरे की अनुकूलता स्वीकार करें, और अनुकूलता में धर्म जरूर होना चाहिए साथ। क्या होना चाहिए? धर्म होना चाहिए। धर्म आवश्यक है। इसलिए हम सब मिलकर के इस प्रसंग से प्रेरणा प्राप्त करें कि सती जी को बार बार समझा रहे हैं, लेकिन सती मानने को तैयार नहीं हुई। तब भगवान शंकर ने एक बात कही, सुन सती, वो घट जरूर है कुंभज, लेकिन उसका एक नाम और है, अगस्त। क्या नाम है? अगस्त। कुंभज का एक नाम, दूसरा नाम क्या है? अगस्त। अगस्त। और सुन ले, तू कहती है घट 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 घट, मैं समुद्र हूं और वो घट है। अरे वो साधारण घट नहीं है, उसने 3 अंजलि में पूरा समुद्र ही पी लिया था। अगस्त एक ऐसे महात्मा हुए जिन्होंने, बोलो 3 अंजलि में पूरा समुद्र पिया कि नहीं पिया? है? माधवाय नमः, केशवाय नमः, नारायणाय नमः, हस्तौ प्रक्षालन। भाई पूरा समुद्र ही, कुछ बचा ही नहीं। समुद्र में कुछ बचा ही नहीं था प्यारे, 3 अंजलि में पूरा पी गए अगस्त। ऐसे कुंभज, ऐसे अगस्त। अगस्त हमारे देश में साधारण संत नहीं हुए अगस्त। शंकर जी को भी अगस्त के मुख से कथा सुनने के लिए आना पड़ा कि नहीं? है? बोलो आना पड़ा कि नहीं? भगवान राम को भी अगस्त ऋषि के आश्रम में आना पड़ा प्यारे। शक्तियां अर्जित करने के लिए अगस्त के पास आना पड़ा। साधारण नहीं है अगस्त। और आपको मालूम है, अंग्रेज भी देश से भागे तो अगस्त ही में भागना पड़ा उन्हें। क्यों भाई? अंग्रेजों को भी देश छोड़ के भागना पड़ा, तो अक्टूबर सितंबर में नहीं, नवंबर दिसंबर में नहीं, जनवरी फरवरी नहीं, मई जून नहीं, है? जुलाई नहीं, अगस्त। अगस्त में भागे। भागे कि नहीं भागे? बोलो भाई। और आपको मालूम है, हमारे देश में अंग्रेजों को इस भारत से दूर करने के लिए
महात्मा गांधी ने आंदोलन चलाया, उन्होंने नारा दिया था अंग्रेजों भारत छोड़ो, यही कहा था अंग्रेजों भारत छोड़ो। आंदोलन इतना सफल हुआ कि हमारे नौजवानों ने कुर्बानियां भी दी थी, भारत के नौजवानों ने कुर्बानियां दी थी, फांसी के फंदे पे झूले देश को आजाद कराने के लिए। लेकिन गांधी जी के नाम के पहले नाम कम जानते थे अंग्रेज, किनका क्या नाम है, महात्मा ज्यादा जानते थे। महात्मा है, क्या है, महात्मा। अंग्रेज गांधी जी का नाम नहीं जानते थे, लेकिन ये जानते थे महात्मा गांधी। बोले गांधी कौन, बोले महात्मा, महात्मा गांधी। अंग्रेजों ने कहा कि ये महात्मा कौन सी बला है, महात्मा, जरा देखो, जरा देखो, रिकॉर्ड देखो, महात्मा कौन है। भारत में, भारत का रिकॉर्ड महात्माओं का देखा तो रिकॉर्ड देखते 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 अत्रि, सरभंग, सुतीक्षण, वशिष्ठ, गर्ग, गौतम, जाबाल, कपिल, कणादि सबका पढ़ते पढ़ते अंत में आए अगस्त। और जब अगस्त का डिटेल में चरित्र पढ़ा तो कहा 3 अंजलि में समुद्र पी गए अगस्त। बोले ओहो, इसका मतलब है महात्मा 1 अगस्त हुए हैं, 3 अंजलि में पूरा पी गए, इसका मतलब है महात्मा में बड़ी ताकत है। और ये महात्मा ही आंदोलन चला रहा है। आपातकालीन बैठक अंग्रेजों ने उसी रात को बुलाई और कहा सुन, इस भारत में महात्मा बहुत बड़ी ताकत है, और 1 महात्मा तो अगस्त हुआ है, 3 अंजलि में पूरा समुद्र ही पी गया, और अगर इस तरह के 15 अगस्त इकट्ठे हो गए तो हमारा बाप नहीं बचेगा, भागो जल्दी। क्यों भाई, तो 15 अगस्त को भागना पड़ा कि नहीं भागना पड़ा, बोलो है, अंग्रेजों को भारत छोड़ना पड़ा कि नहीं। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है, अगस्त भगवान शंकर कहते हैं, अरे सती, उनका एक नाम अगस्त है, उन्होंने 3 अंजलि में पूरा समुद्र पी लिया था, वो साधारण नहीं है। बस बात यह है कि इतना विशाल व्यक्तित्व होने के बाद भी जो वो ऐसा घट है कि जिसमें पूरा समुद्र समा जाता है। क्यों भाई, पूरा समुद्र जिसमें समा जाता है, लेकिन फिर भी वो महापुरुष निराभिमानी है कि समुद्र बनने को तैयार नहीं है, वो केवल घट बनने को ही तैयार है कि हम घटी हैं। यही महानता है, बोलो है कि नहीं। कुंभज की यही महानता है कि समुद्र पीने के बाद भी क्या बने, समुद्र नहीं बने, क्या बने, घट ही बने। इसलिए तुम कुछ भी हो जाओ प्यारे, चाहे जितनी ऊंचाइयों को क्यों ना छू जाओ, लेकिन अपने को सामान्य ही समझते रहना। अभिमान मत लाना कि हम इतनी ऊंचाई के शिखर पर पहुंच गए हैं। अगर अभिमान करोगे तो निश्चित है कि ऊंचाई से गिरोगे प्यारे। और यदि ऊंचाई पे चढ़ जाओगे और निराभिमानता तुम्हारे जीवन में रहेगी, अपने आप को भूले रहोगे, तो ऊंचाई पर पहुंचने के बाद परमात्मा अपने हाथों में तुम्हें संभाले रहेगा, कभी तुम्हें गिरने नहीं देगा। परमात्मा स्वयं अपने हाथों से तुम्हें संभाल कर रखेगा। यही है विशेषता अगस्त्य की। तो ऐसे निराभिमानी अगस्त्य की कथा सुनने के लिए कौन गए, बोलो, भगवान शंकर। तो जब शंकर जी जा सकते हैं, एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, संग सती जग जननी भवानी, पूज ऋषि अखिलेश्वर जानी, राम कथा मुनि वर्ज बखानी। कौन सी कथा सुनाई, बोलो। अगस्त जी ने शंकर जी को कौन सी कथा सुनाई, समुद्र के किनारे सुनाई। कहां सुनाई, समुद्र के किनारे सुनाई। और सुनने के लिए कहां से आए शंकर जी, हिमालय से आए हैं, उत्तराखंड हिमालय से, बोलो आए कि नहीं आए। और दक्षिण भारत में आए, समुद्र के किनारे आए, और क्या सुना, बोलो, भागवत की कथा सुनी कि शिव पुराण सुना, जल्दी बोलो। राम कथा, राम कथा मुनि अरे बरिय बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। राम कथा अगस्त जी ने सुनाई भगवान शंकर को।
समुद्र के किनारे सुनाई, अगस्त ने अपने आश्रम में सुनाई राम कथा। राम कथा कितनी प्रिय है भगवान शिव को, राम कथा संतों को कितनी प्रिय है। और सत्य तो यह है कि जब भी हम चरित्र किसी का स्वीकार करते हैं तो पहला नाम आता है राम का चरित्र। बोलो किसका चरित्र? राम का चरित्र। राम कैसा चरित्र हमारा होना चाहिए, श्री राम जैसा चरित्र हमारा होना चाहिए। और शिवजी जैसी महानता और उदारता हमारे जीवन में होनी चाहिए। तो शिवजी जैसी उदारता और महानता होनी चाहिए। चरित्र हमारा राम जैसा मर्यादित होना चाहिए। बोलो यही चाहते हैं हम कि नहीं? महानता उदारता भगवान शिव जैसी चाहिए और चरित्र मर्यादा पुरुषोत्तम राम जैसा चाहिए। यही हमारे जीवन की विशेषता और इन विशेषताओं से अवगत कराती है राम कथा, जिसको कहते हैं रामचरित मानस। इसलिए इसका नाम क्या है? बोले रामचरित मानस यही नाम, सुनत श्रवण पाइए विश्राम, सुनत श्रवण पाइए विश्राम। सुनत श्रवण पाइए विश्राम, रामचरित मानस यही नाम, रामचरित मानस यही नाम, रामचरित मानस यही नाम। इसका नाम रखा है रामचरित मानस। और इसका नाम रामचरित मानस किसने रखा? भगवान शिव ने। भगवान शंकर ने ही कहा इसका नाम रखो रामचरित मानस। तो तुलसीदास जी ने कहा बाबा रामचरित मानस रामायण रख दें केवल तो, क्योंकि रामायण शतकोट अपारा, बहुत सी रामायणें लिखी गईं। इतना लंबा चौड़ा नाम रामचरित मानस भगवान शंकर ने कहा इसलिए कि रामचरित मानस को सुन करके जितने भी संसार के प्राणी होंगे, क्योंकि ये केवल एक विशेष जाति के लिए नहीं है, न एक विशेष धर्म के लिए है ग्रंथ। ये तो सुरसरि सम सबकर हित होई। जैसे गंगा जी में कोई स्नान करे तो सही बताओ गंगा जी सबको मुक्ति दे देती हैं कि नहीं? कोई भी करे स्नान सबको मुक्ति मिल जाती है। ये गंगा का प्रभाव है। ऐसे राम कथा का प्रभाव, रामचरित मानस का प्रभाव है। कोई भी पढ़े, कोई भी पढ़े, बोलो भाई उसका कल्याण कर देती है रामायण की नहीं? ये रामचरित मानस ग्रंथ उसका कल्याण कर देता है कि नहीं? कोई भी पढ़े। और मैं कहता हूं रामानंद सागर ने एक स्मरण दिला रहा हूं। जिस समय रामायण सीरियल निकाला था, उस समय रामायण सीरियल टेलीविजन पर जब प्रसारित होता था तो बड़े बड़े प्रतिष्ठान बंद हो जाते थे, लोग व्यस्त रहते थे, वो व्यस्तता छोड़ देते थे, लोग ऑफिस को बंद कर देते थे, नौकरी दांव पे लगा देते थे। लेकिन वो 45 मिनट 40 मिनट का सीरियल बोलो देखते थे कि नहीं देखते थे? और सत्य कहता हूं केवल हिंदू ही नहीं देखते थे, मुसलमानों के घर में भी देखा जाता था। ऐसे प्रमाण में दे सकता हूं, मुसलमान भी प्रेम से देखते थे। बोलो देखते थे कि नहीं देखते थे? भगवान शिव जी के हृदय का रामचरित मानस, ये शिव और शिव का दिव्य रामचरित मानस, ये सबका कल्याण करता है। और एक बात मैं कान खोल करके सुन लो, मैं चैलेंज से कहना चाहता हूं,
रामेश्वर नाथ भगवान ने कभी किसी धर्म को अलग नहीं माना। इसके लिए मैं प्रमाण देता हूं, अगर धर्म को उन्होंने अपने मन मस्तिष्क से अलग माना होता तो इसी रामेश्वर नाथ भगवान ने रामेश्वरम में अब्दुल कलाम जैसे सपूत को जन्म न दिया होता। डॉक्टर अब्दुल कलाम, ईमानदारी से बताओ, राष्ट्र के लिए समर्पित राष्ट्रपति थे कि नहीं? राष्ट्र के लिए समर्पित वैज्ञानिक थे कि नहीं थे? उनका जन्म कहां हुआ था? रामेश्वर नाथ भगवान के चरणों में, इसी भूमि पर हुआ था। बोलो, हुआ था कि नहीं? और इसी भूमि पर जन्म लेने वाले, इस्लाम में पैदा होने वाले डॉक्टर अब्दुल कलाम जी विश्व प्रसिद्ध हो गए, विश्व प्रसिद्ध हो गए। उनकी बुद्धि का लोहा केवल भारत ने नहीं, पूरे विश्व ने माना है। ऐसे बुद्धिमान के ऊपर कृपा की है, उस सपूत को जन्म दिया है अपनी गोद में। किसने दिया है? श्री रामेश्वर नाथ भगवान ने। बोलो, दिया कि नहीं दिया? तो इसलिए जो भगवान रामेश्वर नाथ के प्रति समर्पित हो जाए, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, कोई भी हो, समान रूप से भगवान शंकर उसके ऊपर कृपा कर देते हैं। इतने उदार हैं भगवान शिव। अच्छा, शिव जी ने कहा कि मैं कहता हूं रामचरितमानस नाम रखो। का रामचरितमानस क्यों नाम रखा जाए? तुलसीदास जी ने प्रार्थना की कि इतना लंबा चौड़ा नाम क्यों, कोई कारण तो होगा। तो भगवान शिव ने कहा कि संसार का प्रत्येक जीव राम से मिलना चाहता है। जितने भी तुम धार्मिक कार्यक्रम करते हो, अनुष्ठान करवाते हो, चाहे कथाएं करवाते हो, चाहे मठ मंदिर बनवाते हो, चाहे तीर्थाटन करते हो, उसके मूल में भगवत प्राप्ति का लक्ष्य है कि नहीं? भगवत प्राप्ति का लक्ष्य है। रामेश्वर धाम में आए, भगवान शिव की प्राप्ति का लक्ष्य लेके आए हो कि इनकी कृपा होगी, ये प्राप्त होंगे, इनकी कृपा, यही लक्ष्य बना के आए हो। आप किसी तीर्थ में जाते हो, भगवत प्राप्ति का लक्ष्य रहता है। सीधी सी बात, किसका लक्ष्य रहता है? भगवत प्राप्ति का लक्ष्य रहता है। सावधान, भगवत प्राप्ति किससे होगी? इस धाम से ही हो जाती। राम कथा कराने की क्या जरूरत? बोलो भाई, धाम में आते ही, यहाँ निवास करते ही भगवत प्राप्ति हो जाती, लेकिन राम कथा की क्या जरूरत? तो सुन लो मेरी बात को, ये भगवान शिव ही कह रहे हैं। स्वयं विश्वनाथ जी रामेश्वर नाथ भगवान कह रहे हैं, स्वयं महाकाल भगवान कह रहे हैं, स्वयं केदारनाथ भगवान कह रहे हैं। शिव के अनंत रूप है ना। तो प्यारे, भगवान शिव ने ही कहा कि हमारे भी तीर्थ में कोई आएगा तो उसे कथा सुननी पड़ेगी। और अगर रामचरितमानस को सुन ले तो कहना ही क्या। कहा क्यों? बोले, जीव चाहता है कि हमारे जीवन में भगवत प्राप्ति हो, लेकिन समस्या ये है कि राम है ऊपर। रामचरितमानस लिखोगे तो राम ऊपर होंगे। सबसे पहले किसको लिखोगे? जल्दी बोलो। राम। राम के बाद चरित्र, और चरित्र के बाद मानस। अब आप कल्पना करना, सबसे नीचे मानस है और सबसे ऊपर राम है और बीच में है चरित्र। बोलो, है कि नहीं? मानस नाम हृदय का पर्याय है। जितने भी लोग बैठे हैं, जितने भी लोग बैठे हैं वो सब मानस हैं। जनमानस कहते भी हो, बोलो हो ना? तुम क्या हो? सब जितने भी हो मानस हो, सब मानस। अच्छा, मिलना किससे चाहते हो? राम से। तो इस ग्रंथ के नाम में राम है ऊपर और मानस है नीचे, बीच में है चरित्र। बोलो, है चरित्र कि नहीं? सोचो जरा, राम कथा सुनते 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 चरित्र का निर्माण होता है। बोलो, किसका निर्माण होता है? चरित्र का निर्माण होता है। और भगवान शिव कहते हैं, संसार में जो मानव चरित्र की सीढ़ी पर खड़ा हो जाएगा उसे राम का दर्शन अवश्य हो जाएगा, उसे राम अवश्य ही प्राप्त हो जाएंगे, इसमें संदेह नहीं है। तो बोलो भाई, चरित्र का निर्माण कौन करेगा? रामचरितमानस, राम कथा, ये आचार्य संहिता है। क्या है रामचरितमानस? आचार्य संहिता है। चरित्र का निर्माण हम कथा सुन करके चरित्र का निर्माण कर रहे हैं। और जब चरित्र रूपी सीढ़ी पर हम खड़े हो जाएंगे तो बोलो, हमें राम मिल जाएंगे कि नहीं? और राम मिल जाएंगे तो शिव जी अपने आप मिल जाएंगे कि नहीं मिल जाएंगे? शिव जी अपने आप मिल जाएंगे। इसलिए यहाँ पर हरिहरात्मक योग है। रामेश्वर धाम में राम कथा और रामेश्वर धाम में
हरिहरात्मक योग, उसकी भी पुष्टि में किए दे रहा हूं। ये हरिहरात्मक योग क्या है, जरा ध्यान से सुनना प्यारे। हर मानी है शंकर, और हरि मानी है नारायण, और हरि मानी है राम। उन्हीं को, हरि को राम कहते हैं कि नहीं कहते हैं, बोलो भाई। हरि को क्या कहते हैं? हरि मानी भगवान, और हरि मानी राम, हरि मानी भगवान, ये हरि। और हर मानी शंकर, और हरि मानी नारायण, यानी राम भगवान। इस धाम में हर विराजमान रहते हैं। रामेश्वर धाम में कौन रहते हैं? हर। हर मानी शंकर, हर निवास करते हैं। और कथा हो रही है हरि की। तो बोलो आप सबने कितना बढ़िया मणिकांचन योग बनाया, हर हरात्मक योग बनाया है कि आज आपने रामेश्वर धाम में जहां हर निवास करते हैं, उन हर के जीवन से आपने राम कथा रूपी हरि को जोड़ दिया है। इसलिए यहाँ पर हर हरात्मक योग बन गया है। हर और हरि दोनों ही मिल गए हैं। हरि मानी राम कथा, और हर मानी रामेश्वर नाथ। क्यों भाई, मिल गए कि नहीं मिल गए? तो यहाँ आपने शिव और राम का मिलन करा दिया है। किसका मिलन? शिव और राम का मिलन करा दिया है। जहाँ शिव राम दोनों मिल जाएं प्यारे, वहाँ कहना ही क्या। उस योग का, उस संयोग के बारे में जितना ज्यादा से ज्यादा कहा जाएगा वो कम ही माना जाएगा। इसलिए बहुत ही सुंदर अवसर आप सभी भाग्यवानों को मिला है। तो हम कल से राम कथा के विस्तार पर चर्चा करेंगे।